आप सभी को नमस्कार। बैंकिंग गाइड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। लेकिन मैं आगे बात करूं इससे पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो अपडेट्स है टाइमली मिलते रहे। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और सबसे पहले कि कौन खाता खोल सकता है, तो आप जैसा देख सकते हैं कि जिसके घर में बच्ची 10 साल से कम की है वो खाता खोल सकता है। एक बच्ची के नाम से एक ही खाता खुलेगा, चाहे वो मम्मी के साथ खाता खोल ले जॉइंटली या पिताजी के साथ। तो एक बच्ची के नाम से एक खाता, तो एक घर में 2 खाता मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन कभी कभी मान लो जुड़वा बच्चे हो गए, इस तरह के केस हो गए, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकता है। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके आधार पे 2 से ज़्यादा खाते एक परिवार में हो सकते हैं जहाँ जुड़वा का केस है। अदरवाइज 2 से ज़्यादा खाते एक परिवार में नहीं हो सकते हैं। और 10 साल से कम की बच्ची होगी उसका खाता खुलेगा। अब देखते हैं कि कैसे खाता खुलेगा। तो कहीं भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है सुकन्या समृद्धि खाता। और उसको खोलने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्ची का, क्योंकि 10 साल से कम है वो, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और माँ या पिताजी जो भी जॉइंटली खाता खोल रहे हैं उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। तो ये लग के खाता खुल जाएगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो इसमें मिनिमम सालाना जो है 250 रुपया किया जा सकता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया किया जा सकता है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और ये जो है 15 साल का डिपॉजिट पीरियड है। 15 साल का डिपॉजिट पीरियड इसलिए है कि हम आगे देखेंगे कि इसका टोटल पीरियड जो है इस स्कीम का वो 21 साल का है। तो डिपॉजिट पीरियड मतलब जो आपको पैसे जमा करने हैं वो मैक्सिमम 15 साल जमा करने हैं। दूसरा कि अगर मान लो आपने खाता में बीच में पैसा नहीं दिया, 250 रुपये भी नहीं जमा किए, तो जितने साल नहीं जमा किए उतने साल वो मिनिमम जमा करके और प्लस 50 रुपया हर साल का पेनल्टी जोड़ के जमा कर देंगे तो खाता रिवाइव हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, अब खाता में ऑपरेशन जो है माँ या पिता जो भी साथ में खाता खोले वो करेंगे तब जब तक कि बिटिया 18 साल की नहीं हो जाती है। जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी तब खाते का परिचालन वो खुद कर सकती है। अब खाते को 5 साल से पहले किसी कीमत पे बंद नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम 5 साल चलेगा। उसके बाद एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स अगर होंगे, जैसे कि बच्ची का कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, कैंसर जैसा, तो उस केस में, या गार्जियन जो पैसे जमा कर रहे थे उन्हीं का मृत्यु हो गया, तो ऐसे केसेस में ही खाता बंद होगा, वो भी कम से कम 5 साल चलने के बाद। और अगर बच्ची का मृत्यु हो जाता है जिसके नाम से खाता खोला गया था, तो उस केस में भी खाता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा विड्रॉवल में जो है जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो मैक्सिमम 50% खाते में जो अमाउंट है वो पिछले साल का जो अमाउंट होगा उसका 50% निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्योंकि ये पैसा जो है सिर्फ पढ़ाई के खर्चे के लिए निकाला जाएगा बच्ची के, तो और वो जो है कम से कम 18 साल की हो गई हो या 10th पास कर गई हो, तो इसीलिए उसका एडमिशन का प्रूफ चाहिए। प्लस जो पैसा 50% है वो ऐसा नहीं कि पूरा 50% निकाल सकते हैं, उसमें कितना फीस लगेगा वो फीस का अमाउंट ही निकाला जा सकता है। तो इसमें भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको फॉलो करके विड्रॉल अलाउ किया जा सकता है। और रिटर्न अगर हम देखें तो रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। पीपीएफ में हम लोगों ने देखा था कि 7.1% रिटर्न है, लेकिन यहाँ 7.6% एनुअल रिटर्न है। इसके अलावा इसमें जो है 5 तारीख तक जो पैसा जमा होगा उसमें उस महीने का ब्याज मिलता है, और नहीं तो अगले महीने से ब्याज मिलेगा जो 5 तारीख के बाद जमा होगा। और इसमें जो है ये भी ट्रिपल ई स्टेटस है पीपीएफ की तरह, मतलब इसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर भी हमको 80C में छूट मिल जाता है। इसमें जो इंटरेस्ट हमको मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और मैच्योरिटी अमाउंट भी जो मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये इसका सबसे बेहतरीन। इसके अलावा अगर हम रिटर्न टेबल देखें तो रिटर्न टेबल आप देख सकते हैं कि मंथली कोई 250 रुपया अगर जमा करता है, मतलब सालाना 3000 रुपया, तो वो 1,23,000 रुपया उसको मिलेगा 21 साल के बाद। अगर वही कोई 12,500 रुपया जमा करता है महीना, मतलब 1.5 लाख रुपया जो मैक्सिमम सीमा है सालाना, वो अगर जमा करता है तो उसको 61 लाख रुपया, बच्ची जब बड़ी हो जाएगी 21 साल की हो जाएगी तो 61 लाख रुपया उसके खाते में जमा हो चुका रहेगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। और ये जो रिटर्न है इसमें कोई टैक्स नहीं है। अगर टैक्स का भी अमाउंट जोड़ दिया जाए जो दूसरे डिपॉजिट्स में लगता है तो ये रिटर्न और बेहतरीन हो जाएगा, करीब 8-10 लाख रुपए का, तो इसमें टैक्स का ही सिर्फ बचत होगा। खाता जो है 21 साल की जब खाता हो जाएगा तब जो है खाता बंद होगा, मतलब जब से खुला तब से 21 साल चलेगा। या फिर खाता को अगर बच्ची 18 साल की हो गई है और उसका विवाह का कोई प्रस्ताव है तो उस आधार पे भी खाता बंद किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें अब चूँकि बैंकर्स के लिए चैनल है तो बैंक को क्या फ़ायदा होगा, तो बैंक को जब जब पैसा जमा होगा तो उस पर 40 रुपया पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। अगर ऑनलाइन कोई जमा करता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी लोग जमा करते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम में भी 9 रुपया बैंक को मिलेगा। So that's all friends, thank you very much. Please subscribe to the channel and please press the like button if you like the video. Thank you.